my channel Extra Learning Time. Today we are going to start class 6 science chapter लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन। सो इस वीडियो में इस चैप्टर को देखने जा रहे हैं और इस वीडियो में इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स होंगे हम उससे कवर कर लेंगे। हमारा पहला टॉपिक है लाइट। तो अब हम देखते हैं लाइट होता क्या है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट। यानी कि जो लाइट होती है वो एक ऐसी एनर्जी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है, यानी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है तो हमें वो दिखती है, यानी उसी वजह से हमें है ना वो ऑब्जेक्ट्स विजिबल होते हैं, इसी वजह से हमें वो ऑब्जेक्ट दिखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लाइट नहीं पड़ेगी तो हमें ऑब्जेक्ट दिखेंगे ही नहीं, वो एक मतलब हमें सिर्फ ब्लैक ब्लैक दिखेगा। When light falls on an object, some lights get reflected. These reflected lights come to your eyes and we are able to see an object. यानी देखिए, जब कोई लाइट होती है, जो एनर्जी होती है, जो लाइट होती है, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो वो जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना उसे रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी उसे वापस से है ना घुमा के हमें दिखाते हैं। और वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है ना, जो लाइट की जो रिफ्लेक्शन होती है वो हमारी आँखों में जाती है, जिसकी वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। एग्जाम्पल सन, टॉर्च, कैंडल। इन्हें हमें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दे दी, जैसे जो सन होती है उसकी जो लाइट है वो हमारे आइज़ में जाती है, जिस वजह से हमें वो दिखता है, विजिबल होता है। इस तरह से कैंडल, टॉर्च, इस टाइप की भी हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए क्या होता है, हम पहले देखते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। द ऑब्जेक्ट विच एमिट देयर ओन लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं, खुद की लाइट दिखा सकते हैं, उनके अंदर पहले से लाइट होती है, उस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जो सन है या टॉर्च, बल्ब, स्टार्स, इस टाइप के जो मटीरियल या फिर इस टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनके पास खुद की लाइट होती है। तो उसके बाद नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो देखिए, अब ल्यूमिनस हमने देख लिया, नॉन ल्यूमिनस होगा उसका अपोजिट, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती, जिनके पास ओन लाइट नहीं होती है, उन्हें हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मून हो गया, ट्रीज हो गया, ह्यूमन बीन हो गए। तो इस टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। तो हमारे लिए काफ़ी छोटा सा टॉपिक होगा, क्योंकि हमने ये पहले भी चैप्टर्स में से पढ़ रखा है कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक क्या होता है। बस अभी थोड़े से अलग तरीके से हम इसे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है ट्रांसपेरेंट। दिस ऑब्जेक्ट्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम इन स्ट्रेट लाइन कम्प्लीटली। यानी ये जो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके अंदर से है ना वो लाइट को अलाउ कर देते हैं कि उनके अंदर से पास कर सके, यानी उसके अंदर से आर पार हो सके पूरी तरह से। इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं ट्रांसपेरेंट। वी कैन सी थ्रू दिस ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, यानी इन जो ऑब्जेक्ट होते हैं इनके अंदर से हम क्लियरली देख पाते हैं। देन उसके बाद आता है ट्रांसलूसेंट। लेकिन हम पहले काम करते हैं, हम ट्रांसपेरेंट का मैं एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि एयर, वाटर, इस टाइप के हमारे पास ये एग्जांपल है ट्रांसपेरेंट के। अब ट्रांसलूसेंट। दिस ऑब्जेक्ट्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्टली। यानी इस टाइप के जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना वो लाइट को पास करने के लिए अलाउ तो कर देते हैं, पर उसके अंदर से सिर्फ थोड़ी ही पास हो सकती है, यानी पूरी तरह से कम्प्लीटली लाइट पास नहीं हो सकती, हम उसके अंदर से क्लियरली ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पाते। द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट क्लियरली सीन इन ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो ये इस टाइप का मतलब जो ट्रांसलूसेंट होता है वो हमने पहले पढ़ चुका है, मतलब वो हमें उसके अंदर से ना थ्रू हम उसके अंदर से क्लियरली नहीं देख पाते हैं। देन उसके बाद आता है अब ट्रांसलूसेंट के हमें एग्जांपल ये, जैसे कि जो टिश्यू पेपर हो गया या फिर हम देख सकते हैं जैसे बटर पेपर होते हैं, तो इस टाइप के जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना उन्हें हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट। Now opaque. These objects do not allow light to pass through them. We can't see the object through this. यानी ये इस टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि लाइट को बिल्कुल भी अलाउ ही नहीं करते उनके अंदर से पास थ्रू होने के लिए, और इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स के अंदर से हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते। ना हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शेडो। अभी शेडो क्या होता है। When an opaque object blocks the path of light, it forms a dark portion on the opposite side of an object. This dark portion is known as shadow. तो वैसे हमने शेडो कई बार पहले देख भी रखे हैं। जब भी हम देखिए जो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है ना, तो जब वो एक लाइट का रास्ता ब्लॉक कर देता है, यानी उसे अपने अंदर से पास थ्रू नहीं होने देता, तो फिर उसके अपोजिट साइड में एक डार्क पोर्शन बन जाता है, जिसे हम कहते हैं शेडो। सो देखिए, ये होती है शेडो की इमेज, यानी हमें यहाँ पे बुक में भी इमेजेस दे रखी है कि शेडो किस टाइप की होती है। जब भी एक जो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है ना वो जो लाइट को पास करने नहीं देता है, तो फिर वो जब उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है तो उसके अपोजिट साइड में ब्लैक कलर के एक पोर्शन बन जाते हैं, जिसे हम कहते हैं शेडो।
अब जो शेडो होती है हम उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ शेडो। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी ओपेक और ट्रांसलूसेंट, यानी जिस ऑब्जेक्ट जो जैसे में हमने पढ़ा था कि जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं ना, सिर्फ वही जब लाइट का रास्ता ब्लॉक कर दे तब शेडो बनती है। सो जब हमें कोई शेडो फॉर्म करनी होती है तो उसके लिए या तो हमें ओपेक मटेरियल चाहिए होता है या फिर ट्रांसलूसेंट चाहिए होता है। जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो शेडो नहीं फॉर्म करते हैं। इट इज़ डार्क इन कलर, यानी जो शेडो होती है वो डार्क होती है कलर के अंदर। इट गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो जो शेडो होती है ना वो हमें इन्फॉर्मेशन देती है उस ऑब्जेक्ट की शेप के बारे में। ये जैसे कि शेडो जिस टाइप का जो है ना, जिस शेप का वो ऑब्जेक्ट होगा उसी शेप की, एग्जैक्टली उसी शेप की जो शेडो होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। देन उसके बाद साइज ऑफ शेडो कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय चेंजिंग डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन आर चेंज। ये जो शेडो होती है ना उसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। जब अगर हम जब जो लाइट होती है, जो लाइट और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस होती है ना, अगर हम उसे इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो उसी तरह जो शेडो का साइज है ना वो भी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। फिर उसके बाद पिन होल कैमरा। अब हम देखेंगे पिन होल कैमरा क्या होता है। ये एक टॉय डिवाइस होता है जो कि है ना, हम लाइट के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ टॉय डिवाइस यूज टू स्टडी लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी ये हमें बताता है जो लाइट है ना वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती है, यानी वो हमेशा ना स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, कभी भी वो बेंड नहीं होती है या फिर खुद से कर्व नहीं ले लेती है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो लाइट है वो हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में ही ट्रैवल करती है। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ पिन होल कैमरा, यानी जो पिन होल कैमरा के अंदर है ना जो इमेज बनती है उस इमेज की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। ये जैसे कि जो उस कैमरा के अंदर जो इमेज बनती है वो कलर्ड होती है और इन्वर्टेड होती है। साथ साथ जो इमेज बनती है उसका जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है ना। उसके बाद हम देखेंगे मिरर। अब मिरर क्या होता है। अ मिरर इज़ अ पॉलिश्ड सरफेस विच कैन मेक द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी जो मिरर होता है हम कई बार मिरर यूज़ भी करते हैं, हम लोगों ने कई बार मिरर देख भी रखा है जिसे हम हिंदी में कहते हैं शीशा। तो जो एक मिरर होता है ना वो एक ऐसा पॉलिश्ड मतलब सरफेस होता है जो कि इतना मतलब एकदम फ्लैट होता है, उसके अंदर कर्व्स नहीं होते हैं, वो एकदम पॉलिश्ड होता है, उसके अंदर कोई दाग धब्बे इस टाइप से नहीं होता। क्योंकि अगर उसके अंदर इस टाइप की चीज़ें आएंगी तो इस वजह से है ना जो मतलब जो रिफ्लेक्शन होती है, जो हमारी इमेज उसके ऊपर बनती है वो ख़राब हो जाती है, वो इमेज को फॉर्म नहीं कर पाता। ये जो मिरर है ना वो एक काफ़ी पॉलिश्ड सरफेस होता है जो कि हम एक ऑब्जेक्ट की है ना इमेज बना सकता है। नाउ अब हम देखेंगे मिरर कितने तरह के होते हैं। जो जैसे हमने देखा था एक ऐसा मतलब फ्लैट मिरर होता है, एकदम प्लेन मिरर होता है, हमने उस टाइप का तो देख रखा है। लेकिन हम देखेंगे कि अगर जो मिरर होता है ना उसके अंदर बेंड होते हैं, यानी उसके अगर वो फोल्ड हो जाएगा तो कैसा दिखेगा। देखिए जो एक मिरर होता है ना जो जिस ऑब्जेक्ट की इमेज अपने अंदर बनाता है वो एकदम उसके जैसे सेम टू सेम बनाता है। तो देखिए अगर हमने एक स्ट्रेट मिरर लिया, अगर हम एक स्ट्रेट मिरर लेते हैं तो जो इमेज है, जैसे चीज़ें भी तो एकदम स्ट्रेट होती है तो एकदम वैसा ही हमें इमेज बना के दिखाएगा। लेकिन क्या होगा अगर हमने क्या किया, एक थोड़ा बेंड इस टाइप का या फिर इस टाइप का अगर हमने मिरर ले लिया तो क्या होगा, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्लेन मिरर इमेज फ्रॉम इज ऑफ द सेम साइज, यानी जो प्लेन मिरर होता है ना तो जो इमेज है वो एकदम सेम ही बनती है। लेकिन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स ये दो तरह के अलग अलग मिरर होते हैं। अब देखिए ये किस टाइप के होते हैं। देखिए केव का क्या मतलब होता है, जैसे हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन, ये दोनों चीज़ जो दोनों वर्ड है उसमें वर्ड कॉमन है कौन। अब हम देखेंगे केव और वैक्स। तो देखिए कौन केव कैसा होता है। हमने केव, केव क्या होता है, गुफा। गुफा कैसी होती है, वो अंदर की साइड होती है। तो जो इस टाइप के मिरर होंगे ना जो कि जिसका फ्रंट पोर्शन ये होगा और बैक पोर्शन ये होगा। तो जो फ्रंट पोर्शन जब ये इस टाइप के अंदर को बेंड होती है उस टाइप के मिरर को हम कहते हैं कॉनकेव, यानी जो जिसका फ्रंट पोर्शन है ना अंदर की तरफ होगा, केव की तरह होगा। और कॉन्वेक्स उसी का एकदम अपोजिट, जिसका फ्रंट साइड, जो फ्रंट साइड है वो बाहर की तरफ होगा, यानी वो फॉरवर्ड की तरफ होगा। और जो बैक साइड है वो इस टाइप से केव की तरह होगा। तो आई होप कि इसके बीच में जो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, क्योंकि देखिए इसको याद करने का यही आसान तरीका है कॉनकेव। केव यानी गुफा जो कि अंदर की साइड होता है, यानी कि जो इस टाइप का। अब ये कॉनकेव है कॉन्वेक्स है, अगर हमने इसकी फ्रंट साइड ये मानी और बैक साइड हम इसे ले लेते हैं
तो फिर कॉनकेव है। और अगर हमने इसे फ्रंट साइड ना लेके हमने इसे बैक साइड लिया और इसे फ्रंट लिया तो ये कॉन्वेक्स है, यानी इस साइड से कॉन्वेक्स होगा और इस साइड से कॉनकेव। सो देखिए, यानी इस वाली साइड से, इस साइड से ये होगा कॉन्वेक्स और इस वाली साइड से, इधर वाली जो ये पोर्शन है इस वाली साइड से होगा ये कॉनकेव। सो अब देखिए, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन बेंड इन, यानी जो कॉनकेव होगा वो अंदर की साइड होता है, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा ना, जो इमेज बनेगी वो भी अंदर की तरफ बेंड होगी। और कॉन्वेक्स इसी का अपोजिट, जो रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस उसके ऊपर जो इमेज बनेगी वो बाहर की तरफ बेंड होगी, यानी वो बाहर की तरफ बाहर निकली हुई होगी। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन, और ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ मिरर, लाइट वेव में चेंज देयर डायरेक्शन अपॉन द स्ट्राइकिंग सरफेस, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये जब एक बहुत ज़्यादा पॉलिश सरफेस होता है ना, जैसे कि मिरर हो गया, तो जब कोई लाइट है ना मिरर के ऊपर गिरेगी, यानी मिरर के ऊपर फॉल्स होगी, यानी उसकी तरफ जाएगी, तो फिर हो सकता है कि जो इतना ज़्यादा पॉलिश्ड सरफेस जो होगा उसकी वजह से जो लाइट होगी ना वो अपना रास्ता चेंज कर लेगी, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगी। और ये इसी तरह से मतलब जो डायरेक्शन चेंज करेगी फिर किसी और ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, तो जो दूसरी रे, जो नई रे फॉर्म होगी ना, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो जैसे कि देखिए देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक टॉर्च ले ली, इस तरफ हमने एक मिरर ले लिया और यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास रखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे हम, जैसे लाइट, हम जो टॉर्च है हमने टॉर्च को स्विच ऑन किया, तो यहाँ से एक जो रे होगी, जो लाइट होगी ना, इस तरह से मिरर के ऊपर जाके गिरेगी। हमने क्या किया, ऐसे मिरर की तरफ टिल्ट कर रखा है, तो जो रे होगी इस तरफ मिरर की तरफ जाके वो उसके ऊपर उसे टच करेगी, उसके ऊपर गिरेगी। तो एकदम से क्या होगा, जो ये इतना ज़्यादा जो पॉलिश्ड सरफेस है ना, इतना जो जो फ्लैट सरफेस है उसकी वजह से जो जो लाइट होगी ना वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगी, दूसरी तरफ एकदम से चली जाएगी। और जैसे ही जो जो लाइट है ना वो जैसे अपने जो सरफेस है, अपने जो डायरेक्शन है उसे चेंज कर लेगी, तो भी ये एक दूसरी जो रे फॉर्म हो गई और दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है। तो इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। यानी यहाँ पे जो खुद से जो ये एक और लाइट जो फॉर्म हुई है, जैसे उसने यहाँ पे अपना डायरेक्शन चेंज कर ली, इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे कि हमें हमारे स्कूल की बुक के अंदर भी दे रखा है कि देखिए यहाँ पे जैसे एक टॉर्च लेके एक लड़का खड़ा है, उसने टॉर्च को जैसे स्विच ऑन किया वो मिरर पे जाके लगी, ओके, यानी जो रे है वो मिरर को टच करती है, और जैसे इतना जो ये पॉलिश्ड सरफेस है, जैसे उस पर जाके टच करती है वो अपने डायरेक्शन एकदम से चेंज करके दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाके लगती है, इन दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर वो फेल होती है, फॉल होती है। तो इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन ख़त्म हो चुका है। मैंने इस चैप्टर के जितने भी सारे टॉपिक्स थे उन सभी को अच्छे से कवर कर लिया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।